स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनके साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी साइंस बताना चाह रहा हूँ कि लीग को हमने इस्टेब्लिश किस तरह से किया। व्हाट इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ सिंध प्रीमियर लीग। सिंध प्रीमियर लीग बेसिकली हमने आज से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले इनिशिएट किया, एक प्लान इनिशिएट किया जो कि हमने सिंध गवर्नमेंट को हमने प्रेजेंट किया, जिसकी बेसिस पे हम चाह रहे थे कि जो क्रिकेट डेवलपमेंट हो यहाँ पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, और दूसरा ये कि जो ख़ास तौर पे जो सिंधी बच्चे हैं, आज एक सहाफ़ी मुझसे पूछ रहे थे कि आज सिंधी बच्चे कितने खेल रहे हैं। सो हमारे लिए जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि देखिए हमारे पास स्टार प्लेयर्स अब्दुल रज़ाक यहाँ पे बैठे हुए हैं, शर्जील खेल रहे हैं, धानी खेल रहे हैं, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। हाँ जी। तो मेंटोर्स काफ़ी सारे हैं इसमें। तो हम समझते हैं कि उनके साथ जब सिंधी बच्चे जेल इन करेंगे, अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि उनकी अच्छी डेवलपमेंट होगी, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा उनका। सो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था। सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है? सिंध गवर्नमेंट के साथ, थैंक्स टू सिंध गवर्नमेंट, जो प्रीवियस गवर्नमेंट जब थी तो उस वक्त हमने 10 साल का एग्रीमेंट हमने सिक्योर किया, एक्सक्लूसिव राइट्स हमने लिए सिंध प्रीमियर लीग को कंडक्ट करने के लिए, जिसकी बेसिस पे इंशाल्लाह ताला परसों ओपनिंग सेरेमनी फॉलोड बाय द पहला मैच होगा 25 से इंशाल्लाह 5 फैब तक। हमारे पास बहुत बड़े नाम हैं। वाइस चेयरमैन द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान जावेद मियांदाद का छक्का कोई नहीं भूल सकता, शारजा का, वो हमारे वाइस चेयरमैन हैं। हमारे मेंटोर अब्दुल रज़ाक हैं। मेंटोरशिप ये प्रॉपर अभी अब बताएंगे कि आपको ये मेंटोरशिप किस तरह से डेवलप करेंगे। शाहिद खान अफरीदी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द लीग। सो ये लोग हमने साथ में ऑन बोर्ड इसलिए किए कि क्रिकेट इनका काम है, हमारा काम है मैनेजमेंट करना। हम मैनेजमेंट साइड पे हम अपनी वो चीज़ें हम देख रहे हैं। तो परसों चूँकि पहला मैच है, ओपनिंग सेरेमनी है, तो उस सिलसिले में हमने एक डिवाइस किया है ये, बल्कि इट्स ए न्यूज़ फॉर एवरीबडी, कि जो फर्स्ट डे है, जुनेद शाह साहब के साथ भी हमने मशवरा किया, बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी मशवरा किया। फर्स्ट डे फ्री एंट्री हम दे रहे हैं लोगों को, और उसमें जो है ना हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग आएँ और दुनिया देखे। देखें, यहाँ पे कराची का टेम्परामेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। कराची में ऑडियंस कम आती है। अब कराची की जो लोकेशन है स्टेडियम की, मैं समझता हूँ वो ऐसी है कि लोगों को सिक्योरिटी के मामलात और वो बाकी चीज़ें, लेकिन हम चूँकि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी के उसमें नहीं हैं, हम लोग जो वीआईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उसमें हम फॉलो करते हैं, तो सिक्योरिटी का इतना मसला नहीं होगा। तो हम समझते हैं कि जो फर्स्ट डे लोग वहाँ पे आएंगे, शो अप करें, सिंध को सपोर्ट करें, क्रिकेट को सपोर्ट करें, और जो ओपनिंग मैच है दैट इज़ बिटवीन कराची एंड हैदराबाद। सो एक राइवलरी जो होती है जब क्रिकेट की जब आप बात करते हैं, तो हम समझते हैं कि डे वन से एक राइवलरी शुरू होगी और फेस्टिविटी आपको वहाँ से मिलेगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। तो हम डे वन पे एंट्री फ्री कर रहे हैं, बट वो एक उसकी मेथडोलॉजी होगी, लोग अपने आप का वहाँ पे रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करके टिकट्स वहाँ पे ले सकते हैं स्टेडियम से। और दूसरा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ, उसमें भी हम टिकट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ताकि लोग आएँ, अपने अपने जो फैंस हैं जितने, उनको सपोर्ट भी करें, क्रिकेटर्स को सपोर्ट करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। इसमें गवर्नर सिंध की भी मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने हमारे साथ एक बड़ा भरपूर किस्म की सपोर्ट की, और हमने एक इंटरनेशनल ट्रिप भी किया आगाही के लिए। लोगों को हमने बताया कि सिंध प्रीमियर लीग क्या कर रही है। लंदन में हमने रोड शो किया, ह्यूस्टन में किया, शिकागो में किया, जहाँ पे हमने ओवरसीज़ डायस्पोरा को हमने एंगेज किया, उनको हमने बताया कि ये एक एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं साथ ही साथ जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, बिकॉज जब आप लीग की आप बात करते हैं तो इट्स अ ह्यूज एक्टिविटी, जिसमें बहुत सारे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, कमर्शियल आस्पेक्ट इसका होता है। सो उसमें ख़ास तौर पे कल जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक साइनिंग की ZKB SPL, अब ये हो गया, इट्स नॉट नो मोर SPL, इट्स ZKB SPL। सो उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऑन बोर्ड हुए, नॉमेनक्लेचर लिया, उन्होंने टाइटल स्पॉन्सर लिया, और जो इसके अलावा हमारे सारे स्टेक होल्डर्स हैं। टिकट्स के हवाले से मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं टिकट्स के हवाले से कि टिकट्स कहाँ से ली जाएं। सो एक इस वक्त एक प्रोमो कोड चल रहा है बुकमी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जहाँ से टिकट्स आप ले सकते हैं, spl.bookme.pk। दिस इज़ दी ऑफिशियल पोर्टल, जहाँ से आप ऑनलाइन टिकट्स लेके, आप QR कोड सिर्फ आपने दिखाना होगा, उसमें फिजिकल टिकट की भी ज़रूरत नहीं है आपको। सो दिस इज़ बेसिकली द मेथडोलॉजी कि 25 तारीख को इंशाल्लाह ताला 5 बजे हम इंतज़ार करेंगे। ओपनिंग सेरेमनी है,
उसमें जो ऑफिशियल एंथम सॉन्ग है एसपीएल का वो भी लोग देखेंगे, पहला मैच देखेंगे। और उसमें चूंकि सारी टीम्स को हम असेंबल कर रहे हैं कि जिसका मैच नहीं भी है वो भी आ रहे हैं, तो उन स्टार क्रिकेटर्स को लोग एक्शन में देख सकेंगे, ख़ास तौर पे जो हैदराबाद और कराची की टीम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। और उसमें आप सब मीडिया हजरात से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रोपागेट करें, ये सिंध का, कराची का, पाकिस्तान का अपना इवेंट है, इसको भरपूर सपोर्ट करें, इसको कामयाब करें। सर थैंक यू वेरी मच अगेन। पाकिस्तान भी हमारा और पाकिस्तान जिस धरती पे हम पैदा हुए हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट है। यही एक्साइटमेंट हमें क्रिएट करनी है। तो मैं अब अपने कौमी हीरो अब्दुल रज़ाक साहब से कुछ मैं चाहूँगा कि अब इस लीग के हवाले से भी बताएं और अपने तासुरात दें कि किस तरह से ये इंशाअल्लाह कामयाबी से हमकिनार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफ भाई ने बड़ी अच्छी तरह आपको डिटेल में बता दिया। और सबसे पहले तो जितने भी सिंध के जो गवर्नमेंट लेवल पे मिनिस्टर्स हैं और जो भी मेयर हैं, जितने भी हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, स्पेशली जुनेद भाई बैठे हुए हैं और अहमद शाह साहब इधर बैठे हुए हैं। और जब आरफ भाई ने आइडिया शेयर किया आज से 1.5 साल पहले सिंध प्रीमियर लीग का, तो मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ था। और देखें, जब सब मिल जाते हैं तो कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। और ये सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ आरफ भाई को जाता है और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट को जाता है, जिन्होंने फुली सपोर्ट किया। और ये बड़ी बात है कि सिंध में ऐसा एक इवेंट होने जा रहा है जिससे क्रिकेट को, क्रिकेटर को और जितने भी लवर्स हैं, फैंस हैं, उनके लिए एक अच्छी इंटरटेनमेंट होगी आफ्टर PSL। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये आइडिया यंगस्टर के लिए, और ये सदका जारिया भी है। और जितने प्लेयर यहाँ खेलेंगे सिंध में, उनको फाइनेंशियल भी हेल्प मिलेगी। और उसके बाद जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जैसे अभी आरफ भाई ने बताया कि ZK भी टाइटल स्पॉन्सर आया है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मोहब्बत खान साहब का। उसके बाद जितने फ्रेंचाइज हमारे ऑनर्स हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसके बाद मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मीडिया के बगैर ये चीज़ें नामुमकिन हैं। और एंड में सबका शुक्रिया। और जहाँ तक हमारी सपोर्ट है, हम इंशाल्लाह क्रिकेट के लिए, क्रिकेटर के लिए हम अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड कल्चर के जिनकी काविशें इसमें पूरी तरह शामिल हैं, और हुकूमत सिंध का जो डिपार्टमेंट है ये स्पोर्ट्स का, उसके भी चूँकि आप वज़ीर हैं और मैं आपके साथ हूँ मुकम्मल तौर पे जितनी इसकी प्रमोशन करनी है। और सारे मीडिया के दोस्त हमारे साथ हैं, तो अब थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दें जुनैद अली शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आरिफ भाई और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। एक ज़बरदस्त स्टेप है सिंध प्रीमियर लीग का, मैं समझता हूँ क्योंकि बचपन मेरा सारा क्रिकेट में ही गुजरा है। तो आई एम वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि जो सूबे हैं उनको इक्वल डोमिनेशन नहीं मिलती है किसी भी रीज़न से। तो मैं समझता हूँ दिस सिंध प्रीमियर लीग विल गो अ लॉन्ग वे, जिसमें हमारे सिंध का टैलेंट जो है उसको भी सामने आने का मौका मिलेगा। अब्दुल रज़ाक साहब हमारी जान है, हमारी मान है, पाकिस्तान की पहचान है माशाल्लाह। आई एम सो ग्रेटफुल कि इन लोगों ने भी बड़े स्टेप लिए और ये भी इस लीग का हिस्सा बने। किसी ना किसी तरह से स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की प्रमोशन ये लोग करते रहते हैं। जब भी इनको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो ये लोग हमेशा फोर्थ कमिंग होते हैं और हमेशा हमारे इवेंट्स में शिरकत करते हैं। रमज़ान क्रिकेट हो या किसी भी लेवल के क्रिकेट हो, द सेम फेस इज़ ऑलवेज़ वेरी फोर्थ कमिंग। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। ये लोग होते हैं तो यंगस्टर्स की भी जो है वो सपोर्ट हो जाती है, यंगस्टर्स को भी उम्मीद नज़र आती है, और सब इन्हीं के फॉलोअर्स होते हैं जितने यंग क्रिकेटर्स हैं। अहमद शाह साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मीडिया को ज़बरदस्त अंदाज में इंगेज किया है। हमारा सिंध गवर्नमेंट एक ही काम है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम इवेंट करा सकें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स को हम सपोर्ट कर सकें और रेगुलरिटी के साथ हों। मेरी तो बड़ी अहम ख्वाहिश है कि जितनी भी सूबाई गवर्नमेंट्स है उनका एक स्पोर्ट्स कैलेंडर होना चाहिए। वक्त की क्योंकि किल्लत इतनी होती है कि हर दफ़ा मैं आता हूँ इस सीट पे और मैं कोशिश करता हूँ एक स्पोर्ट्स कैलेंडर बन जाए, ताकि ये जितने भी काम हैं ये इरेटिक और स्पोरेडिक ना हो। ये नहीं हो कि आज हो रहा है अगले साल होगा, कि जैसे सिंध गेम्स है फॉर एग्जांपल। अब मैं पिछले 6 महीने से ट्राई कर रहा हूँ कि सिंध गेम्स ऑर्गेनाइज हो जाए। फाइनली फरवरी की कोई डेट निकली है इलेक्शन के फ़ौरन बाद की।
एक कराची मैराथन 29 को सीव्यू पे आप सबको उसकी भी दावत आएगी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मैराथन है जो न्यूयॉर्क से मॉनिटर होगी, और ये पाकिस्तान की पहली 42.2 किलोमीटर की मैराथन है। तो यही वो छोटे छोटे से इवेंट्स हैं जो पाकिस्तान को रिकग्निशन देते हैं बैरून मुल्क में भी, कि पाकिस्तान एक सेफ़ जगह है, एक अच्छा मैसेज जाता है पाकिस्तान से, एक सिक्योर जगह है। यहाँ पे भी स्पोर्टिंग दिमाग हैं, सपोर्ट करने वाले लोग हैं, आरिफ मलिक जैसे लोग हैं, इनकी भी फैमिली स्पोर्ट्स की खिदमत में लगी रहती है। तो मैं समझता हूँ एक ज़बरदस्त इवेंट, सिंध गवर्नमेंट बैक्ड इवेंट है। इंशाल्लाह इसको हर हाल में हम कामयाब बनाने की हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह कि एक ज़बरदस्त इवेंट हो और सिंध से बहुत अच्छा पैगाम जाए कि सिंध एक पीस लविंग सूबा है, सिंध एक स्पोर्ट लविंग सूबा है। और जब भी जिस को भी इस तरह के इवेंट्स इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज़ करने होंगे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये वादा है कि हमेशा हम इस तरह के पॉजिटिव इवेंट्स को और अच्छे इवेंट्स को बैक करेंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। I think शुक्रिया my जुनैद plan- शाह। सारे नौजवान जो कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ है ना इस शहर में, सबको मैं खुली दावत देता हूँ कि जाएं, और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं और जिनको कल के बाद परसों के बाद फ्री नहीं भी मिलेगा, 100 रुपये की टिकट लेके आप हर रोज स्टेडियम में आ सकते हैं, अपने शहर को भी सपोर्ट करें। पूरा टूर्नामेंट कराची में हो रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा जब आरिफ मलिक ने ये कहा कि हमारे यहाँ लोग कम आते हैं। हमारे यहाँ तो दिलचस्पी पे जो है लाखों लोग जमा हो जाते हैं। आप इस सिंध लीग को, सुपर लीग को इतना कामयाब बनाएं कि सारा शहर जो है इंशाल्लाह इस सुपर लीग में आएगा। दूसरा ये कि 3 स्पोर्ट्स चैनल पे ये लाइव जा रहा है, और जितने नौजवान हैं वो स्टेडियम में पहुँचें, जितने बुज़ुर्ग हैं वो टीवी के सामने बैठ जाएं और अपने बच्चों को भी देखते रहें और क्रिकेट को भी देखते रहें। और अब मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया के लिए भी कोई पॉलिसी आपने बनाई होगी उस पर भी, और थैंक्स करें ये जो हमारी सिंध सुपर लीग है इसके सीईओ, सिंध प्रीमियर लीग के सीईओ शहजाद साहब, ये थैंक्स भी करें, मेरा भी ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करें, और जुनैद शाह का भी और मीडिया का भी। अच्छा, इससे पहले सवाल ले लेते हैं। हाँ भाई, तुम कुछ पूछना चाह रहे हो? जिस इवेंट के लिए हम जमा हुए हैं ना, वो दागदार हो जाता है। जानी तू पॉलिटिकल रिपोर्टर है, अभी सीधी लाइन रख, सिर्फ सिंध प्रीमियर लीग पे सवाल है तो पूछो। हाँ, डायरेक्ट सवाल करो। सर मैं जवाब देता हूँ। हो गया ना सवाल? आरिफ मलिक साहब आप बता दें। देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चन। मैं बल्कि आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मेरे पास इस वक्त लिस्ट है जो कि हम मीडिया पे पब्लिश भी कर चुके हैं। देखें, जो कोर्ट की बात है वो ऑनरेबल कोर्ट हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, और वहाँ पे जवाब जमा हो गया उसका। ये अगर शायद अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको तो वो भी आपको दे देते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सिंधी कैटेगरी प्लेयर्स पे। हमारी जो ऑब्लिगेशन थी कॉन्ट्रैक्ट पे, जुनेद शाह साहब, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी जो ऑब्लिगेशन थी वो बेसिकली थी 2 प्लेयर्स की, कि 2 प्लेयर्स हम शामिल करेंगे ईच स्क्वाड में, लेकिन हम उसमें एक्स्ट्रा माइल गए, हमने 5 प्लेयर शामिल किए ईच स्क्वाड। अब मेरा ख्याल हम रिलीज़ भी कर चुके हैं इसको मीडिया पे, अगर आप इसको देख लें। अब हमारे पास सखर में 1 2 3 4 5 नाम हैं जो कि सिंधी इमर्जिंग कैटेगरी में हैं। अच्छा, मज़र अली कंदरो, बिलाल अहमद, अली अब्बास, मखमूर अली, उसके बाद जुनैद। ये हमारे पास अब आ गया नाम बेनज़ीराबाद के मोहम्मद उमर एजाज, मुतीब अहमद, एम साद आसिफ, वहाब हसन, दानियाल अहमद। इसी तरह सब में है ना? जी, इसी तरह सब में बस ठीक है। एक में नहीं है सिर्फ। अच्छा, एक को एक्सेप्शन हमने दी थी। अगर हम बात करें सिंधी इमर्जिंग कैटेगरी मीरपुर खास टाइगर्स की, उनकी आज प्रैक्टिस सेशन है, वो आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। उनके 4 नाम हैं, एक नाम वो अपना कल देंगे, और ये वो नाम है जो कि हमने डोमिसाइल से और जो एक शहरियत का जो एक तरीका होता है उसको वेरीफाई करके हमने ये किया है, और ये जवाब भी जमा हो गया है। एक्सीलेंट, थैंक यू जी।
कौन है ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर? ट्रांसक्राइब इज नॉट द ब्रॉडकास्टर। आप सवाल कर लें, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए, नाम क्या है आपका? एहसान। किस टीवी से आप? जीएनएन से है। एहसान, दो तीन चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक तो हम चूँकि इस वक्त सिंध प्रीमियर लीग की हम बात कर रहे हैं, हमारा वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू बात ये है कि इस वक्त तकरीबन 90% जो प्लेयर्स हैं उनको 25% 50% पेमेंट बिफोर प्लेइंग हो चुकी हैं पेमेंट। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। जहाँ आप मैच ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं तो मैच ऑफिशियल्स की सारी पेमेंट्स क्लियर हैं। और केपीएल की बात मैं आपसे इसलिए नहीं करता कि वो ऑब्लिगेशंस एक्चुअली पेमेंट्स फ्रेंचाइजेज ने करनी होती हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीग। एंड ऑफ द डे उन्होंने करनी होती हैं। सो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर हम फोकस रखें सिंध प्रीमियर लीग के ऊपर, देखें बहुत सारी डिस्कशन मार्केट में चल रही है और मुझे डेली मैसेजेस आ रहे हैं, लीग हो रही है नहीं हो रही, हो रही है नहीं हो रही। इस वक्त आप देखें कि वहाँ पे काम चल रहा है। ट्रांस ग्रुप वाले हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। बेसिकली वो मसरूफ़ थे पीएसएल की वजह से, सो हमने उस पर मेक शिफ्ट अरेंज किया, तो उसकी प्रोडक्शन हम खुद कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टर और प्रोडक्शन में फ़र्क है, ठीक है? ब्रॉडकास्टर प्रोडक्शन में फ़र्क है ना। हम बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्टर की। ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान टेलीविज़न है, उसके ऊपर लाइव दिखाया जाएगा, प्रोमोज चल रहे हैं। उसके बाद फास्ट स्पोर्ट्स पे उस पर प्रोमोज चल रहे हैं। जियो सुपर पे उस पर प्रोमो चल रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म उस पर प्रोमो चल रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि आपको ठीक है आरिफ मलिक साहब, आखिरी सवाल। बस करो, छोड़ो। देखिए, ये एक बड़ी लंबी बहस है। इस पे हमारी डेलिब्रेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमारी कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट उस पर चल रही थी। जहाँ तक बात है इंटरनेशनल प्लेयर्स की, इंटरनेशनल प्लेयर्स वी आर नॉट अलाउड, तो हम उस पर इंटरनेशनल प्लेयर्स को तो हम नहीं लेके आ रहे। मेंटरशिप में लोग आ जाते हैं, मेंटरशिप में हम अभी ट्राई कर रहे हैं। हर्षल गिब्स चूँकि हैदराबाद के साथ हैं, मेंटरशिप में उन्होंने खेलना नहीं है, तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। और जहाँ तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की बात है तो उसमें कुछ एक्सेप्शंस हमें दी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस दी हैं। इसमें आपको 3-4 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। आखिरी, हाँ, बड़ा गहरा ताल्लुक है। हार्ट्स काउंसिल का रंगों से और रोशनियों से ताल्लुक है। हार्ट्स काउंसिल का मोहब्बत से ताल्लुक है। हार्ट्स काउंसिल इसकी शहर के शहरियों को खुश रखना चाहता है। लेकिन मैं इस वक्त मिनिस्टर इंफॉर्मेशन बन के यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और हार्ट्स काउंसिल हर अच्छे काम में तमाम अदारों के साथ है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम्हारे चैनल पे लाइव जा रहा है, ये तुम्हारा भी कोई ताल्लुक है ना। तो नेगेटिव इंसान हैदराबाद का है, तू हैदराबाद का, हैदराबाद को सपोर्ट कर और जो तुम्हारे पेट में तकलीफ है उसको खुशी में बदल दे। अच्छा शहजाद साहब, आप वोट ऑफ थैंक्स कर लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल सारे सवालों का जवाब मेरे दोस्तों को मिल गया है। और बग़ैर सरपरस्ती मेरे ख्याल कोई भी लीग या कोई भी ऐसा इवेंट हो वो नहीं चल सकती। मैं शाह साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली जुनेद शाह साहब का, जो डे फर्स्ट से हमारे साथ जिस तरह हमें सपोर्ट कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं और जिस तरह उनकी काविशें हैं। तो इंशाल्लाह सिंध प्रीमियर लीग को भरपूर सपोर्ट करें। केपीएल की जहाँ तक बात की है, उनके मॉडल्स की, आरिफ साहब ने बड़ी अच्छी उनके जवाब दिए। और यूथ की स्पेशली मैं शाह साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, जुनेद शाह साहब से, कि वो उनको मैक्सिमम इसमें अच्छी लगती है अनहोनी से। और हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो भी चाहते हैं कुछ हो। आपने बहुत वैलिड सवाल वो किए। और दूसरी बात, कोर्ट कचहरी में भी मैं तो ये चाहता हूँ कि जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपस में बैठ के भी कुछ चीज़ें सेटल हो सकती हैं। और कोर्टों में जा कर के सिवाय नुकसान के कुछ होता नहीं है। तो कोर्टों से भी मेरी तो एक दरख्वास्त है कि हमारी खुशियों को कम से कम ना रोकें, हमें खुश रहने का कम से कम जो एक मौका मिलता है वो होने दें। शुक्रिया।